हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो आपके पेपर में 4 मार्क्स का वेटेज होगा, डिटेल में पढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब ऐसा होता है कि आप और आपकी मम्मी के बीच में बातचीत हुई और आपने कोई थर्ड पर्सन के या थर्ड पर्सन को जाकर आपकी जो बातचीत हुई वो कहा, तो आपकी और आपके मम्मी की जो बातचीत हुई वो डायरेक्ट हो गया और थर्ड पर्सन को जो बताया वो इनडायरेक्ट हो गया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब हम जाते हैं आगे कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो 3 मेन चेंजेस आपको करने पड़ते हैं उसमें। सबसे पहले आता है प्रोनाउन, उसके बाद आते हैं आपके टेंसेस, और जो थर्ड चेंज है ये आपको पता ही है, जो पर्टिकुलर वर्ड्स को चेंज करना होता है। तो प्रोनाउन हो गया, टेंसेस हो गया, वर्ड्स हो गया। 3 मेन चेंजेस आते हैं। अब कौन से प्रोनाउन वो देखते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो आपको पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 प्रोनाउन होते हैं, जिसमें आई, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, और यहाँ पे मैं वी भी लिख ही देता हूँ, आई, वी, ही, सी, और यहाँ पर दे। ऐसे प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो 3 प्रोनाउन हैं आपके पास, ही, सी और दे। आई, वी, यू, ही, सी, दे, ऐसे 3 प्रोनाउन को आपको चेंज करना है। कैसे, ध्यान रखते जाना अच्छे से। आई में आपको पता ही है, मी, माई, माई सेल्फ, माइन, ये होता है। वी में आता है अस, अवर, अवर सेल्व्स। यू में तो सिर्फ योर और योर सेल्फ भी लिख सकते हो और सेल्व्स भी लिख सकते हो। ही में आता है हिम, हिज, हिमसेल्फ, और सी में आता है हर एंड हर सेल्फ, और दे में आता है देम, देयर एंड देमसेल्व्स। ये प्रोनाउन है, तो आपको पहले ये प्रोनाउन को चेंज करना है। ध्यान रखते जाना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चेंजेस में इतने चेंजेस होने चाहिए। चलो, तो ये हो गई प्रोनाउन की बातें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रोनाउन के बाद था टेंसेस। तो टेंसेस की बात करें, ये हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट। कैसे टेंसेस में चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो उसका आपको पास्ट करना पड़ता है। प्रेजेंट मतलब क्या है, जैसे आपने लिखा प्ले, तो ये हो जाएगा प्लेड, या एस या ई एस होता है जनरली, तो उसका हो जाएगा प्लेड। अगर पास्ट होता है तो उसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट, बराबर। जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो प्लेड,
तो यहाँ पे उसका हो जाएगा हेड प्लेड, पास का पास परफेक्ट होगा। वैसे ING सेम ही होगा, जैसे यहाँ पर एम इज आर का आएगा वॉज एंड वर। चल आगे बढ़ रहे हैं। हैज हैव का सिर्फ होगा हैड। चल यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये था हैज हैव का हैड, ये टेंसेस में आएगा। आगे और बढ़ रहा है, अभी इसको मैं रब कर रहा हूं। और भी थे, जैसे शैल विल का वुड होगा, कैन का होगा कुड, मे का होगा माइट, ये ध्यान रखना है। मस्ट का होगा यहां पर हैड टू। और सिंपल आगे हमने देखा ही था, डू डज हो तो उसका आप करोगे डिड। ये थे आपके सारे टेंसेस। टेंसेस में ध्यान रखना, कोई भी टेंसेस होगा उसका यहाँ पर उसका पास्ट होना चाहिए। टेंसेस का पास्ट, और पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट। चलो टेंसेस की बात खत्म हो गई। अब थर्ड चेंज पर हम जाते हैं। जो वर्ड्स लिखा था मैं, जैसे वर्ड्स में होता है दिस, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है दैट। नाउ लिखते हो आप देन। हियर का लिखते हो देयर। टुडे का आप लिख रहे हो टू नाइट। एगो का होता है बिफोर। टुमारो, द नेक्स्ट। या फिर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का आप लिखते हो द प्रीवियस डे। तो ऐसे वर्ड्स आपको पता ही है, लास्ट का होता है प्रीवियस और नेक्स्ट का होता है द फॉलोइंग। तो ये तीन चेंजेस मेन होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। चलो अभी हम डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो और भी क्लियर होगा आपका, लेकिन दिमाग में रखना है थ्री मेन चेंजेस। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे आगे। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान रखते जाना। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, इन्वर्टेड कोमा में दिया हुआ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। सबसे पहले आपको इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है। और डिटेल में थोड़ा आगे पहले बता ही देता हूं। आपके पास चार टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। उसमें फर्स्ट होता है पहले फुल स्टॉप वाला, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क वाले, और यहाँ पर होते हैं ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड। तो जब भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से पहले, तो वहाँ पे आपको एज ए कंजक्शन दैट लिखना पड़ता है। चल
कंजक्शन दैट लिखने के बाद कहाँ कहाँ पर दैट यूज़ होता है, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। फुल स्टॉप में दैट आएगा और एक्सक्लेमेशन में दैट आएगा, बाकी किसी में दैट आएगा नहीं। फिर से फुल स्टॉप में दैट आएगा, एक्सक्लेमेशन में दैट आएगा, बाकी किसी में दैट आएगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट है आपका, इतना ध्यान रखना। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट भी ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन जब भी होता है ध्यान रखना नो चेंज, इसमें चेंज होता नहीं। अब यही एग्जाम्पल में हम देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है आपको, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज लिखा हुआ है। तो क्या है सब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, देखते हैं। यहां पर सब्जेक्ट होता है द सर्वेंट, और ऑब्जेक्ट आपका है मास्टर। तो ये हो गया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, पहले ढूंढ लिया। अब आपको करना क्या है, प्रोनाउन, टेंसेस एंड वर्ड्स, ये तीन चीज़ों ध्यान रखनी है कि वही चेंज करनी है। तो पहले हम प्रोनाउन टिक करते हैं, तो देखोगे तो ये प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन टिक। सेकंड जाते हैं टेंसेस, टेंसेस में यही होता है हैव, और वर्ड्स तो है ही नहीं। अब चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब आई सर्वेंट के हिसाब से चेंज होगा, माई सर्वेंट के हिसाब से चेंज होगा, बाकी तो कुछ दिया नहीं, तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ और क्वेश्चन का पूरा आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे द सर्वेंट सेड टू का आप लिखोगे टोल्ड हिज मास्टर दैट, यहां तक क्लियर हो गया। अब आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसको लिखेंगे ही, क्योंकि सर्वेंट ही होता है। हैव टेंसेस में आपको पता ही है सब कुछ पास्ट में होना चाहिए, तो लिखेंगे ही हैड, बाकी चेंज नहीं होगा। फिनिश्ड माई अकॉर्डिंग टू माई, ही के हिसाब से हम यहां पर लिखेंगे हिज वर्क। तो ये आपका आंसर हो गया। द सर्वेंट टोल्ड हिज मास्टर दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, रवि सेड टू रमेश यू आर नॉट हैप्पी हियर। अब हम ट्राई करेंगे। रवि सेड टू रमेश यू आर नॉट हैप्पी हियर। चलो चेक करते हैं। रवि आपको होता ना, ये होता है सब्जेक्ट,
ये होगा ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन टिक करेंगे यू, टेंसेस टिक करेंगे आर, और कोई वर्ड्स है हियर। तो इन चीज़ों को आपको चेंज करना है। इसका आंसर लिखेंगे रवि। सेड टू का मैंने बताया था आपको टोल्ड लिखना है, तो रवि टोल्ड रमेश दैट। अब आगे भी मैंने बताया सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो यू रमेश के हिसाब से चेंज होगा। तो रमेश ही होता है, लड़का। रवि टोल्ड रमेश दैट ही आ गया। आर का पास्ट टेंस होता है वॉज नॉट हैप्पी, यहां तक सेम। हियर आपको पता है हियर का होता है देयर, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये उसका आंसर हो गया। रवि सेड टू रमेश यू आर नॉट हैप्पी हियर। रवि टोल्ड रमेश दैट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। जब दो पर्सन के बीच में बातचीत होती है और दो पर्सन में से एक थर्ड पर्सन को कह रहा है, तब जाकर वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल। Amit said to Ankit, I will help you. सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू अमित। विल टेंसेस में आएगा, वर्ड्स तो है ही नहीं कोई। यू अकॉर्डिंग टू चेंज होगा अंकित। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। अमित टोल्ड अंकित दैट, आई अमित के हिसाब से लड़का है तो ही आएगा। विल का आपको पता ही है पास्ट टेंस वुड होता है, हेल्प का वही रहेगा। यू अंकित के हिसाब से वही रहेगा, लड़का है तो आएगा हिम, ही वुड हेल्प हिम। अमित टोल्ड अंकित दैट ही वुड हेल्प हिम। चौथा एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हर सेड टू हेतल, यू विल गेट योर बैग टूडे। हर्ष टोल्ड हेतल दैट, यहां तक तो क्लियर। चेक करो प्रोनाउन यू अकॉर्डिंग टू चेंज होगा हेतल। योर अकॉर्डिंग टू चेंज होगा हेतल। विल टेंसेस है और टुडे वर्ड्स है। तीन चीज ध्यान रखिए, प्रोनाउन टेंसेस वर्ड्स। टिक कर दो, आसानी हो जाएगी। तो हर्ष टोल्ड हेतल दैट, यू का होगा सी हेतल के हिसाब से। विल वुड गेट सी है तो आपको पता है मैंने लिखा ही था हर। बैग टुडे का होगा दैट।
हेलो। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Gopal said to Gira, I will reach Bombay tomorrow. गोपाल, I will tomorrow. ये आपको चेंज करना। प्रोनाउन हो गया, टेंसेस हो गया, वर्ड्स हो गया। यहां पे लिखेंगे गोपाल टोल्ड गिरा दैट आई, गोपाल के हिसाब से चेंज होगा, आएगा ही। विल का होगा वुड, रिच बॉम्बे, और टुमारो का आपको पता ही है द फॉलोइंग, या फिर द नेक्स्ट, कोई भी लिख सकते हो। ओके, तो ये क्लियर हो गया। 4-5 सेंटेंस आप खुद ट्राई करो, मैं यहां पर लिख ही रहा हूं। My parents said to me we shall return early. तो आंसर ऐसा होगा वी सेल, कुछ होता ही नहीं, तो माई पेरेंट्स टोल्ड मी दैट, चलो वी अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स के हिसाब से हो जाएगा थर्ड पर्सन दे, सेल का होगा वुड या शुड भी लिख सकते हो, रिटर्न अर्ली। नेक्स्ट, my son said to me I can do it myself. My son said to me I can do it myself. Changes I, can, my. So my son told me that I का होगा my son के हिसाब से ही। देखो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को चेंज करना है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही चेंज करना। ही, कैन का होगा कुड, डू इट, माई ही है तो माई का हो जाएगा हिमसेल्फ। ओके, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट फुल स्टॉप जो थे उसके सेंटेंस हमने प्रैक्टिस किए, और आपको आपका होमवर्क मिल जाएगा, सॉल्व करना। थैंक यू।